नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी ट्रिगर लिखे हैं, ज़्यादातर ट्रिगर हमने रो लेवल ट्रिगर लिखे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रिगर्स. अब हम जो ट्रिगर लिखने लगे हैं, इट विल बी अ टेबल लेवल ट्रिगर. यानी जस्ट अ रिकैप कि जितने भी हमने ट्रिगर पढ़े हैं, दो तरह के ट्रिगर थे. एक रो लेवल ट्रिगर था और एक टेबल लेवल या स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर था. फर्क ये था कि जो रो लेवल ट्रिगर है वो उतनी मर्तबा चलता है जितनी रोज इफेक्ट होती हैं किसी भी डीएमएल की एग्जीक्यूशन से. यानी वो डीएमएल जो ट्रिगर के साथ एसोसिएट होती है, उस डीएमएल की वजह से जितनी भी रोज इफेक्ट होती हैं उतनी मर्तबा और ट्रिगर चलता है. और ये हमने अभी करके देखा है. अब हम जो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर का हम करेंगे तो इट विल बी रन इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड बाय द अंडरलाइंग डीएमएल. यानी अगर डीएमएल की वजह से 10 रोज इफेक्ट हो रही हैं तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर या टेबल लेवल ट्रिगर ने एक ही मर्तबा चलना है. ये बेसिक फर्क था. सो लेट अस सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हम करना क्या चाह रहे हैं? वी नीड टू राइट अ ट्रिगर which should be used to track every insert statement or delete statement, not the data which is inserted. यानी हमें फॉर एग्जांपल एक नई रो ऐड कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि डाटा क्या ऐड हुआ है. वी जस्ट वांट टू लॉग कि यार इंसर्शन कितनी मरतबा फॉर एग्जांपल हुई है, डिलीशन कितनी मरतबा हुई है, नॉट द डेटा. Log table will provide the snapshot along with the time of every insertion on employee table. यानी बेसिकली एम्प्लॉयर टेबल में जब भी कोई नया रिकॉर्ड हम ऐड करने जा रहे हैं तो वी वांट टू कीप ट्रैक कि कितनी मर्तबा इंसर्शन हुई है, नॉट द डेटा. यानी डेटा जो मर्जी ऐड करें, वी आर इंटरेस्टेड बेसिकली इन द काउंट. कि फॉर एग्जांपल आज के दिन में फॉर एग्जांपल हमने कितने नए एम्प्लॉयज ऐड किए फॉर एग्जांपल, तो हम उसका ट्रैक रखना चाह रहे हैं अलग टेबल में. वो हमारा लॉग टेबल है. तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. एंड दिस टिपिकली फिट अ प्रीरेक्विजिट फॉर राइटिंग अ टेबल लेवल और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर. कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रो, I mean the data of the row. We are interested in the overall execution of insert statement. This is it. So one solution is जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, I have created a separate table employee यानी emp underscore log. यानी जो ये वाला हमारा टेबल है, ये हमने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया. उसके अंदर दो कॉलम है, एक log underscore date, उसकी डेटा टाइप है डेट, और एक एक्शन यानी इंसर्शन है, अपडेशन है, व्हाट्सएवर. उसके बाद मैंने एक ट्रिगर क्रिएट किया, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर लॉग अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर अपडेट आफ्टर अपडेट और डिलीट ऑन ईएमपी. यानी हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. ऑन ईएमपी टेबल लेवल ट्रिगर है ये बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर देखें हमने अब जो चीज समझनी है वो ये है कि इसके अंदर हमने अब फॉर ईच रो नहीं लिखा. अब मैं आफ्टर इंसर्ट भी कर सकता हूं, आफ्टर अपडेट भी कर सकता हूं, आफ्टर डिलीट भी कर सकता हूं. तो अब ये फॉर ईच रो नहीं है जो आपने दिमाग में बैठाना है. उसके बाद बिगिन इंसर्ट इनटू ईएमपी लॉग ब्रैकेट में लॉग अंडरस्कोर डेट एंड एक्शन, और वैल्यूज है सिस डेट यानी सिस्टम डेट जो आज की डेट है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं, और मैसेज हम डिस्प्ले करवा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल अपडेटेड फॉर एग्जांपल, या एम्प्लॉय टेबल इंसर्टेड या एम्प्लॉय टेबल इफेक्टेड व्हाट्सएवर. तो ये हमारा बेसिकली एक ट्रिगर है जो कि टेबल लेवल ट्रिगर है. जो यानी ये ट्रिगर बाकी जो हमने हमने जितने भी ट्रिगर लिखे हैं उनसे अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि ये इसके अंदर हमने फॉर ईच रो नहीं लिखा. हमने सिर्फ ट्रैक किया है एक्टिविटी को जो कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर होगी, नॉट द डेटा. तो ये बेसिकली एक टेबल लेवल ट्रिगर है जो हमने एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लगाया है. सो लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट इट. नाउ आई एम ये कोड मैं पहले ही अपने यहाँ पे एडिटर में लेके आ गया था. तो अब मैं इसको जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसको एम्प्लॉय अंडरस्कोर लॉग का टेबल है उसको पहले मैं ड्रॉप कर रहा हूँ. टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड देन आई एम रिक्रिएटिंग दिस टेबल. अब मैं इसको रिक्रिएट कर दिया. टेबल क्रिएटेड, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर लॉग अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर अपडेट. आफ्टर यहाँ पे हम इंसर्ट भी कर देते हैं, आफ्टर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन ईएमपी. and let me try to rerun this code and then see मैसेज आ गया अ ट्रिगर क्रिएटेड. अब मैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल में फॉर एग्जांपल एक नई रो ऐड करने की कोशिश करता हूं, या पहले अपडेट करने की कोशिश करते हैं. अपडेट ईएमपी सेट फॉर एग्जांपल ई नेम
is equal to, for example, Kamran, where ename is equal to Smith. मैं बेसिकली जो एम्प्लॉय नेम जिसका भी पहले कामरान था उसको मैं, यानी जो पहले जिस एम्प्लॉय का नाम स्मिथ है उसको मैं रीनेम कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ कामरान. सो लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो अब ये एक पहले ट्रिगर हमने लिखा हुआ था जो अपडेट के ऊपर था, तो उसने जो हमने अभी से पहले लिखा था तो वो ट्रिगर रन हो गया, फाइन, कोई इशू नहीं है. तो ये ट्रिगर है पहले वाला. हमारे पास जो ये मैसेज आया 1 रो इंसर्टेड. अब आप देखें किया मैंने अपडेट था तो मैसेज आया 1 रो इंसर्टेड या 1 रो अपडेटेड. सो लेट अस ट्राई टू पिंग दिस टेबल emp_log एंड लेट्स सी कि वहाँ पे हमारे पास क्या रिकॉर्ड आया है. emp_log. सो मैंने इसको रन किया एंड लेट्स सी. तो मेरे पास यहाँ मैसेज आ गया आज की डेट एंड एम्प्लॉयर टेबल अपडेटेड. इसका मतलब ये है कि जो ये वाली रो है, दिस रो, ये वाली रो का लॉग क्रिएट हो गया. यानी मैं जब एक यानी हिस्ट्री यानी एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल का एम्प्लॉय अंडरस्कोर लॉग का टेबल मुझे ये बता रहा है कि आज की तारीख में यानी 1 जून 2016 के अंदर एक मरतबा टेबल अपडेट हुआ है. क्या डेटा था, किस डेटा को किस डेटा से हमने रिप्लेस किया है, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हम उसे फोकस करना चाह रहे थे. हम सिर्फ ट्रैक करना चाह रहे थे कि जो भी डीएमएल एक्टिविटी हो वो हम ट्रैक कर लें इस लॉग टेबल की वजह से. एंड नाउ दिस ट्रिगर इज वर्किंग. सो इसमें जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर हमने अब देख लें, हमने इसके अंदर फॉर ईच रो नहीं लिखा. एंड देयर इज अ चांस कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कामरान हो या 3 कामरान हो, तो देयर इज अ चांस कि टेबल जो नंबर ऑफ रोज इस अपडेट की वजह से हैं, मतलब जो इफेक्ट हुई हैं वो इट कैन बी मोर देन 1. लेकिन ये ट्रिगर एक ही मरतबा रन होगा क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रिगर है ये अब रो लेवल ट्रिगर नहीं है. दिस इज अ टेबल लेवल और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर.